नमस्कार दोस्तों। वह कौन सी शक्ति है जो हमें चलाती है, जीवन के हर पल आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? यह जानना आज की हालतों में आवश्यक है। आज हम रोंडा ब्रायन की द पावर बुक में दर्शाई एक ऐसी शक्ति के बारे में जानने वाले हैं जो हमारा पूरा जीवन बदलने की क्षमता रखती है। तो चलिए जानते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसे गिफ्ट आपको देने जा रहे हैं जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो चलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यह पावरफुल वीडियो को देखना शुरू करते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में केवल दो चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोगों से आपके रिलेशंस के बारे में हो या आपके मन की शांति की बात हो, यह सब में सकारात्मकता और नकारात्मकता के सिवाय और कुछ भी नहीं है। या तो आपके पास पैसे ज़्यादा है या कम, आप या तो पूरी तरह से स्वस्थ हो या पूरी तरह से अस्वस्थ, लोगों से आपके संबंध या तो मधुर है या डिफिकल्ट, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है या तो आपके बिजनेस में गिरावट आ रही है, आप या तो हर दिन खुश रहते होंगे या दुखी। अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से ज़्यादा है तो यकीन माने कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। अगर आप दूसरे लोग जो खुश रहते हैं, जिनके पास मन चाहिए हर चीज़ है, जीवन का बेहतर आनंद ले रहे हैं, उनको देखकर आपके मन में विचार आते होंगे कि यह सब मेरे पास भी होना चाहिए और आपको ऐसा सोचना भी चाहिए। आप दूसरों की बातें सब पा सकते हैं, पर जो ये नकारात्मकता आपके माइंड में जो ज़्यादा भरी पड़ी है उसे सबसे पहले निकालना पड़ेगा। जो लोग जीवन में ज़्यादातर सफल होते हैं वो अधिकांश लोगों को यह मालूम ही नहीं है कि उन्होंने वो सब हासिल करने के लिए कौन से अज्ञात कार्य किए थे। सच तो यह है कि उन्होंने ये शक्ति का प्रयोग अज्ञातवश किया ही था, जिसकी वजह से ही जीवन में हर अच्छी चीज़ें उनको मिलती गई। उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है वो सब ने यह सब हासिल करने के लिए यह शक्ति अर्थात प्रेम की शक्ति का उपयोग किया था। जी हाँ, वो शक्ति प्रेम की शक्ति है। प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से जीवन में आपको सभी सकारात्मक और अच्छी चीज़ें मिलती रही हैं। मनुष्य जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक हर एक धर्म में प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। हर धर्म ने प्रेम को एक विशेष दर्जा दिया है। जानते हैं ऐसा क्यों है? हर महान थिंकर, फिलोसोफर, धर्मगुरु और लीडरों ने प्रेम की महिमाओं का वर्णन अपने अंदाज में करते आए हैं, लेकिन हम में से अधिकांश लोग यह प्रेम के असली मकसद को, उसके पीछे छुपे गूढ़ रहस्य को आज तक नहीं समझ पाए। उन्होंने जो बात कही थी वो उनके समय के अनुरूप उनके ढंग से सही समझाई थी, लेकिन वह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर यह लागू होता है। उनका संदेश था कि प्रेम एक अद्भुत शक्ति है, एक ऐसी बड़ी शक्ति कि अगर आप प्रेम करने लगो तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का उपयोग करने लगोगे। जब भी प्रेम का वर्णन हुआ तब लोगों ने उसको परिवार, मित्रों और प्रिय वस्तु से जोड़ लिया, पर प्रेम का मतलब सिर्फ इतना नहीं है। प्रेम उनसे भी बढ़कर है। प्रेम सिर्फ एक फीलिंग्स नहीं है, प्रेम एक सकारात्मक शक्ति है। प्रेम कमज़ोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम जीवन का एक सकारात्मक पावर सोर्स है। प्रेम हर एक अच्छी और सकारात्मक चीज़ की बुनियादी वजह है। कुदरत की अनेक शक्ति के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, जैसे कि पावर ऑफ ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसी शक्ति को हम देख नहीं सकते, पर उनकी अज्ञात शक्ति से हम भली भांति परिचित हैं। उसी तरह प्रेम की शक्ति भी हमसे अदृश्य है, पर वो यह कुदरती शक्ति से भी 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। एक पल ठहरे और सोचें कि अगर प्रेम जीवन में ना हो तो क्या होगा। सबसे पहले तो आपका अस्तित्व ही नहीं होता। प्रेम के बिना आपका जन्म संभव ही नहीं है। यहाँ तक कि प्रेम के बिना मनुष्य का अस्तित्व ही ना होता यह पृथ्वी पे। अगर आज ही यह प्रेम की शक्ति रुक जाए तो यकीन माने विश्व में जनसंख्या कम होने लगेगी और एक दिन पूरी मानव जाति का ही अंत हो जाएगा। आपके मन में जो भी बनने करने की प्रबल इच्छा है वह प्रेम के कारण ही होता है। अगर प्रेम नहीं होता तो आप सुबह उठने की प्रेरणा देने वाली सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। अगर प्रेम ना होता तो आपको कोई भी कार्य करने की प्रेरणा तक नहीं होती, जैसे खेलना, म्यूजिक सुनना, डांस करना, संगीत सीखना जैसे कार्य करने की आपको इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि यह सब करने के लिए आपको उनसे प्रेम होना चाहिए। प्रेम की शक्ति ही है जो आपको हर दिन कुछ नया करने की प्रेरणा देती है। अब सवाल यह आता है कि आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है और यह आपके भीतर मौजूद है,
फिर आपका जीवन सुंदर और अद्भुत क्यों नहीं है? क्यों आपके जीवन में परेशानी या दुख भरे पड़े हैं? आपके पास क्यों मनचाही चीज़ें नहीं हैं? क्यों आप वो हर कार्य नहीं कर पा रहे हैं जो आपको करने की इच्छा है? दोस्तों, ऐसा होने का एक स्पष्ट कारण है। आपके पास ऑप्शन है जो आपको यह सकारात्मक प्रेम की शक्ति का उपयोग करना है या नहीं करना है। आप उसे पसंद कर सकते हैं। आपको पता ना चलता होगा, पर आप जाने अनजाने में यह विकल्प का उपयोग करते ही होंगे। जब भी आपके जीवन में अच्छा महसूस होता होगा या कुछ अच्छा लाइफ में आपको मिला होगा, तब वो आपको इसीलिए मिला होगा क्योंकि आपने प्रेम की शक्ति से भरपूर वो चीज़ को प्रेम किया होगा और प्रेम के वो पल में जिए होंगे। प्रेम से भरपूर खुद के विचार रखे होंगे और जब भी आपको बुरी चीज़ों का अनुभव हुआ है, तो वो इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने ये शक्ति से प्रेम करना छोड़ दिया होगा। इसी वजह से आपको नेगेटिव रिजल्ट मिले, जैसे कि नौकरी में निष्फलता, लाइफ में प्रॉब्लम आने लगना, etc। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी चीज़ में भी मौजूद है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर ब्रह्मांड से लेकर तारे, सौरमंडल, हमारी धरती, हर एक पशु पक्षी, जीव निर्जीव, हर चीज़ में मौजूद है। यह सबका अस्तित्व लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी लाइफ में सब कुछ सही हो जाए? दोस्तों, यह करने का सबसे आसान रास्ता है स्वीकार करना और प्रेम के प्रवाह को हमारे भीतर बहने देना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि एक समान चीज़ें एक दूसरे से आकर्षित होती हैं। अगर सरल शब्दों में हमारी भाषा में समझे तो जैसा आप दूसरों को देते हैं वैसा ही आपके जीवन में घटित होता है। अगर आप दूसरों को प्रेम दोगे तो आपको प्रेम ही मिलेगा। अगर आप दूसरों को नफरत दोगे तो आपको भी नफरत ही मिलेगी। मतलब कि आप सकारात्मक भरे काम करोगे, लोगों को प्रेम करोगे, तो आपके जीवन में भी सब कुछ अच्छी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएगी, जैसे कि घर, गाड़ी, धन, दौलत, अच्छे दोस्त, etc। अगर आप नकारात्मक कार्य करेंगे, ऐसी सोच रखेंगे, तो आपके जीवन में बुरा होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि धंधे में नुकसान होना, घर में झगड़े होना, पैसों की कमी होना, लोगों से संबंध बिगड़ना, etc। अब प्रश्न यह आता है कि यह पावर का उपयोग कैसे करें। अगर हम बीमारी, बिजनेस में मंदी, नुकसानी के बारे में ही बात करते रहते हैं, तब आपको जो चाहिए उसके बारे में सोचना आप भूल जाते हैं। दरअसल आपको वो सोचना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, पर आप सारी नकारात्मक चीज़ें सोचते रहते हैं। जब आप समाचार में दिखाई गई किसी बुरी घटना पर घर में चर्चा करते हैं, तब जो आपको चाहिए उसके विचार आपके मन से निकल चुके होंगे। जब सुबह उठते ही अगर आप नकारात्मक विचार को लेकर उठे, तो फिर पूरे दिन आपके साथ बुरा ही होगा, जैसे कि ट्रैफिक में फंस जाना, ऑफिस में डांट खाना। इसीलिए अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो, फिर भी आपको अच्छी चीज़ों के बारे में ही सोचना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखें, वो छोटी सी छोटी बुरी चीज़ भी आपके जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानी ला सकते हैं। अतः आपके विचार और एहसास को प्रेम से भरपूर रखें। फिर देखें, अगर आप प्रेम से भरे विचार को सुबह ही विजुलाइज कर दें या आप वैसे सकारात्मक विचार माइंड में बना लें, फिर आपका पूरा दिन प्रेम से भरपूर और सकारात्मक हो जाएगा और आप वो सब सकारात्मक चीज़ें लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सहायता से आकर्षित करने लगोगे। क्या हो अगर आपको हर दिन सुबह 7 बजे सकारात्मक प्रेम से भरपूर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एफर्मेशन हर दिन मिलने लगे? जी हाँ दोस्तों, हमने सोचा है कि हम आपको हर दिन आज से एक एफर्मेशन देंगे, जिसको आपको सुबह सबसे पहले पढ़ लेना है और जैसा एफर्मेशन होगा वैसा ही आपको पूरा दिन महसूस करना है। फिर देखिए, आपके जीवन में वो सब कुछ आने लगेगा जिसकी आपको चाहत है। ये अफर्मेशंस हर दिन आपको मिले, उसके लिए हमने इंस्टाग्राम पे DH लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम का पेज बनाया है। आप आज ही जाइए और वो पेज को फॉलो कर ले, जिसमें हर दिन सुबह 7 बजे एक एफर्मेशंस की पोस्ट करता रहूँगा, जो एफर्मेशंस प्रेम की शक्ति से भरपूर होगा। देखिए, आने वाले 21 दिन तक ये एफर्मेशंस का प्रयोग करना शुरू करें। आपके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, धन, दौलत, गाड़ी, बिजनेस के सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। इंस्टाग्राम पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां पर क्लिक कर अभी वो पेज को फॉलो कर ले और हर दिन एफर्मेशन पाना शुरू करें। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में एफर्मेशंस की एक और ऑडियो सीडी रिलीज होने जा रही है, सो हमारे चैनल डिजायर हिंदी के साथ जुड़े रहें। मैं इसी तरह की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो आगे भी लाता रहूंगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो हमें अभी ही कमेंट करें और हम आपके आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे।
यह वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए अगर आपने हमारे चैनल डिज़ायर हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।